महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगातार बना हुआ है। तमाम साधु संतों और श्रद्धालुओं को लगातार महाकुंभ में और आस्था की डुबकी लगातार बनी हुई है। और हमारे साथ बात करेंगे सुधांशु महाराज जी। क्या कहेंगे जिस तरह से एक भव्य दिव्य अलौकिक जिस तरह से व्यवस्था की गई है महाकुंभ को लेकर के? ये दिव्य भव्य और पावन कुंभ जैसे जिस प्रकार से सुंदर सुव्यवस्था के साथ सज्जित है, निश्चित रूप से हमारे माननीय आदित्यनाथ जी योगी बधाई के पात्र हैं। नरेंद्र भाई मोदी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इतने सारे विश्व भर के लोगों के लिए ऐसा दिव्य और भव्य और पावन जैसे आपने सुंदर सुव्यवस्था की है, प्रबंधन किया है, निश्चित रूप से वंदनीय है, प्रशंसनीय है। मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि लोग आ भी रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, नए संकल्प कर रहे हैं और साथ साथ अपने घर परिवार में, अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसी के साथ साथ में नए भारत निर्माण करने के लिए भी लोगों के चेहरे पर एक नया संकल्प दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से सफल कार्यक्रम है और बहुत ही स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। महाराज जी, अगर बात की है क्योंकि 3 जो अमृत स्नान है वो हो चुके हैं अब, क्योंकि माघ पूर्णिमा और उसके बाद महाशिवरात्रि, तमाम जो श्रद्धालु हैं करोड़ों की संख्या में अगर बात की है तो 38 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। साधु संत जो अखाड़े के लोग हैं, जो साधु संत हैं, महाराज आचार्य है, उन्होंने भी जो है जिस तरह से अमृत स्नान भी किया। लेकिन देश विदेशों में जिस तरह से चर्चा है उसको लेकर के साधु संतों के चेहरों पर भी खुशी है, आप लोग भी जिस तरह से। और अगर बात करें क्योंकि अब यज्ञ का आपका समय भी हो चुका है, क्योंकि रात्रि का समय है, तो किस तरह से जो पूजा आवती है और किस तरह से जो यज्ञ पूजन किया जाता है यहाँ पर? देखिए, कुंभ में आने का मतलब है कि तीर्थ के द्वारा स्वयं को भी हम तारने के लिए पाप पंख से ऊपर उठकर क्षमा याचना करके अपनी गलतियों के लिए एक नए जीवन की तैयारी की जाए, अपने घर को सुंदर सुखद बनाया जाए, रिश्तों को बेहतर बनाया जाए। लेकिन साथ साथ में चेष्टा ये भी की जाए कि हम जप भी करें, तप भी करें, साधना भी करें, स्तुति भी करें, ध्यान भी करें, आरती वंदन भी करें और डुबकियां लगा करके चेष्टा करें कि डुबाने के लिए पाप है, माया है, दुष्प्रभाव है, तो उस सब से ऊपर उठें और धर्म को जैसे जैसे जीवन में लेकर के आएंगे तो वो तारक है हमारे लिए। और जैसे जैसे हम शुद्ध आचरण वाले बनेंगे तो वो भी हमारे लिए तीर्थ है। और चलते फिरते तीर्थ तो साधु जन है, और वे लोग जो हमें रात दिन विवेक से जोड़ते हैं, समझदारी से काम करने के लिए कहते हैं, तो वो सभी हमारे लिए तारक हैं। लेकिन कुछ संकल्प इस समय हम सबको करने चाहिए। एक तो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखें, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हर दिन मुस्कुराने की चेष्टा करें, अपने परिवार के साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, और जो आपका कर्म क्षेत्र है वहाँ बैठकर कुर्सी पर बैठने से पहले एक बार उसको जरूर याद कीजिए जिस परमात्मा ने आपको वो कुर्सी दी है, उसको धन्यवाद दें और अपनी संतान को आप संस्कार दें। ये संचार क्रांति का जो युग है, इसमें संस्कार क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग काम करें। और आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि घर घर में जहाँ धर्म की ज्योति जलती रहे, वहीं साधु जनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आश्रमों के साथ में गुरुकुलों की स्थापना करें तो इस देश का बहुत बड़ा भविष्य सुखद हो सकता है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म और भी अधिक निखर कर लोगों के सामने आएगा। सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा है, उसको लेकर के लोगों को एक संदेश सुधांशु महाराज के द्वारा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जैसे सनातन का महाकुंभ ये दिखाई देता है, मुझे लगता है 45 से 48 करोड़ लोग यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत लोग पहुँचे, 10 करोड़ लोग और भी आने की उम्मीदें हैं। तो अब भारत को प्रेम के उस सूत्र के साथ बांधें कि ये जो इतने सारे फूल यहाँ आए हैं उनको एकता के धागे से बांधने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हिंदू जागरण हो रहा है, हिंदू जागेगा, पूरे संसार भर में वो संदेश जाएगा जिससे पता लगे महान संस्कृति, दिव्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति हम सबको आगे ले जाएगी।
मानवता का उत्थान होगा। तो आपके सुधांशु महाराज जी, जिनका साफ कहना है जिस तरह से अगर बात की जाए तो महाकुंभ दिव्य भव और अलौकिक, और उसको लेकर के कहीं न कहीं जो सनातन का महापर्व चल रहा है उसको लेकर के जो साधु संत हैं, जो आचार्य हैं, उनके चेहरे पे खुशी और तमाम जो व्यवस्था है उसको लेकर के एक साफ खुशी जो साधु संतों में दिख रही है, वो बिल्कुल अगर बात की जाए तो दिव्य और भव्य अलौकिक जो महाकुंभ है उस पर कहीं न कहीं साधु संत खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन सनी गुप्ता के साथ संजीव सिंह, MH1 न्यूज, प्रयागराज।